तो साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड की शुरुआत होती है शादी के मंडप से, जहां सीता की शादी हो चुकी होती है। सीता अभी भी घूंघट में होती है और किसी को भी उसके चेहरे की सच्चाई पता नहीं होती। शादी के बाद भवानी खुश होकर सीता से कहती है कि अब जाओ और घर के बड़ों से आशीर्वाद ले लो। सीता सबसे पहले जग्गी के पास जाती है और उसका आशीर्वाद लेती है। जग्गी उसे आशीर्वाद देते हुए कहता है कि हमेशा खुश रहो और अपने पति को भी खुश रखना। जग्गी की ये बात सुनकर गोपी हैरान रह जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जग्गी आखिर ऐसा क्यों कह रहे हैं, जबकि वे दोनों तो सीता को बचाने के लिए यहां आए थे। इसके बाद सीता की विदाई का समय आ जाता है। सीता को दूल्हे के साथ कार में बैठाया जाता है और भवानी अपने पिता के साथ उसकी विदाई कर देती है। सीता को इस तरह जाते देखकर गोपी काफी परेशान और निराश हो जाती है। वहीं भवानी गोपी और जग्गी की तरफ देखकर कहती है कि सीता की तो विदाई हो गई, अब तुम लोगों की विदाई करने की बारी है। तभी जग्गी कहता है कि ठीक है, हम भी चले जाएंगे, लेकिन जो बर्तन और सामान हम यहां लेकर आए थे वह वापस दे दो। आखिर वह किराए पर लाया गया था। जग्गी की यह बात सुनकर वहां मौजूद लोग भी हैरान होते हैं और माहौल थोड़ा मजेदार हो जाता है। भवानी भी मजाक में कहती है कि ले जाओ भाई, ले जाओ, तुम्हारे सामान का मैं क्या अचार डालूंगी। इसके बाद भवानी कहती है कि एक बात जरूर है, तुम्हारे हाथ का खाना याद आएगा। जग्गी तुरंत मजाकिया अंदाज में कहता है कि हां, खाना तो मैं आपको जरूर खिलाऊंगा, और ऐसा खाना खिलाऊंगा कि ना आप मुझे भूल पाएंगी और न ही मेरे खाने को। इसके बाद भवानी के गुंडे जग्गी की गाड़ी में बर्तन और बाकी सामान रखने लगते हैं। तभी भवानी वहां आती है और कहती है कि अब यहां से निकलो। भवानी जग्गी से कहती है कि एक बात जरूर कहूंगी, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और इतना अच्छा लगा कि भगवान करे दोबारा हमारी मुलाकात ही ना हो। जग्गी मुस्कुराते हुए जवाब देता है कि अच्छा तो हमें भी बहुत लगा, और हम भी यही सोच रहे हैं कि दोबारा मुलाकात ना हो, लेकिन क्या पता भगवान कब कौन सी चक्री घुमा दे और कब कौन सा प्लान बन जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बाद जग्गी भवानी से कहता है कि अब हम चलते हैं, और दोनों वहां से निकलने लगते हैं। लेकिन गोपी के मन में बहुत गुस्सा और सवाल होते हैं। गोपी जग्गी से कहती है कि आपने क्या कर दिया, हमारी आंखों के सामने सीता की शादी करवा दी और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। 2 दिन पहले तक तो आप सीता को बचाने के लिए मरने मारने की बातें कर रहे थे, लेकिन आज आपने शादी कैसे होने दी। गोपी बार बार जग्गी से सवाल करती है कि आखिर उन्होंने कुछ किया क्यों नहीं, लेकिन जग्गी सिर्फ इतना कहता है कि बस चलो। गोपी जाने से मना करती है, लेकिन जग्गी उसे किसी तरह गाड़ी में बैठा देता है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में गोपी फिर जग्गी से कहती है कि आपको आखिर हो क्या गया है, हम यहां सीता को बचाने आए थे और आप उसे वहीं छोड़कर चले आए। बेचारी सीता अब अकेली क्या करेगी। तभी अचानक गाड़ी के पीछे से आवाज आती है, गोपी काकी, मैं यहां हूं। यह आवाज सुनकर गोपी और जग्गी दोनों चौंक जाते हैं। जब वे पीछे देखते हैं तो सीता एक बड़े बर्तन में छिपी हुई होती है। बर्तन में सब्जियां रखी होती हैं और सीता उन्हीं सब्जियों के नीचे छिपकर बैठी होती है। सीता को सुरक्षित देखकर गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। उसे समझ आता है कि जग्गी ने पहले से ही पूरा प्लान बना रखा था। उधर दूसरी तरफ दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर कार में जा रहा होता है। तभी वह अपनी दुल्हन का घूंघट उठाता है, लेकिन घूंघट उठाते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि घूंघट के पीछे सीता नहीं बल्कि एक आदमी बैठा होता है। दूल्हा पूरी तरह हैरान रह जाता है। वह उस आदमी को गाड़ी से बाहर निकाल देता है और वह वहां से भाग जाता है। इधर सीता को सुरक्षित देखकर गोपी कृष्ण भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है कि भगवान का शुक्र है कि उन्होंने सीता को सही सलामत बचा लिया। गोपी फिर जग्गी से कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि सीता सुरक्षित है। मुझे कितना बुरा लग रहा था कि हम सीता को बचा नहीं पाए। आप कम से कम एक इशारा तो कर सकते थे। जग्गी मजाकिया अंदाज में कहता है कि जब सीता को नहीं बचाया था तब भी तुम मुझे डांट रही थी, और अब जब बचा लिया है तब भी डांट रही हो। गोपी अपनी गलती मानते हुए जग्गी से कहती है कि सीता को बचाने के लिए थैंक यू, और अपने गुस्से में उन्हें चिल्लाने के लिए सॉरी। इसके बाद गोपी जग्गी से पूछती है कि आखिर आपने ये पूरा प्लान किया कैसे। जग्गी बताता है कि अब तक तो दूल्हे रमेश को भी पता चल गया होगा कि उसकी दुल्हन के घूंघट के पीछे सीता नहीं थी। गोपी हैरानी से पूछती है कि अगर सीता नहीं थी तो फिर आपने रमेश की शादी आखिर किससे करवा दी। जग्गी बताता है कि उसके दोस्त प्रवीण के साथ
रमेश की शादी करवा दी गई है। यह सुनते ही गोपी हंस पड़ती है और वहां खुशी का माहौल बन जाता है। लेकिन जग्गी तुरंत गोपी से कहता है कि अब पुलिस को सूचना दे दो, क्योंकि अगर भवानी को पूरे प्लान का पता चल गया तो वह उन्हें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। ऐसे में पुलिस की जरूरत पड़ेगी। गोपी तुरंत पुलिस को जानकारी दे देती है। वहीं दूसरी तरफ रमेश वापस भवानी के पास पहुंचता है और कहता है कि वे दोनों सीता को लेकर भाग गए और उन्होंने शादी से पहले ही सीता को वहां से हटा दिया। यह सुनकर भवानी के होश उड़ जाते हैं। अब आगे क्या भवानी सीता को दोबारा पकड़ पाएगी? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए साथ निभाना साथिया के आने वाले एपिसोड का रिव्यू देखते रहिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद और बाय।